हाय फ्रेंड्स, मैं आशु भारद्वाज, आपका अपना वीज़ा एडवाइज़र। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ वर्ल्ड के लिए सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ वीज़ा एडवाइज़र चैनल में आने के लिए, इसको वॉच करने के लिए। और सबसे पहले मैं आपसे जो आज की वीडियो है उसके रिगार्डिंग ये बात करना चाहूँगा कि जो आज की वीडियो है एज़ पर डिमांड आप लोगों की तरफ से, जो किसान भाई हमारे फार्मर है उनकी तरफ से डिमांड थी कि सर हमारी इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाइए, क्योंकि काफ़ी लोगों से डिस्कस करने के बाद मुझे ये पता चला है कि लोगों को पता ही नहीं है, जो किसान भाई उनको ये नहीं पता है कि हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरेंगे, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट अनिवार्य है, कैसे लगाने हैं, क्या करना है, मतलब उनको पता नहीं है। कुछ लोगों का कहना ये है कि सर हम लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरनी नहीं है क्योंकि हम लोगों को टैक्स फ्री है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि रिटर्न भरना अनिवार्य है। हाँ, आपको जो है वो टैक्स फ्री होता है, एग्रीकल्चर के ऊपर आपको टैक्स नहीं पेड करना पड़ता है। जो आपकी इनकम टैक्सेबल वैल्यू से ऊपर जाती है, जैसे 2.5 लाख 3 लाख जो टैक्स फ्री रिटर्न है उसके ऊपर वैल्यू जाए, उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता है, लेकिन रिटर्न भरना अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं कि रिटर्न भरनी कैसे है, उनको क्या क्या चाहिए। जो भी किसान भाई हैं, जो भी फार्मर है, सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास एग्रीकल्चर इनकम है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर भरिए। इनकम टैक्स रिटर्न भरने का मतलब आपके डॉक्यूमेंट इम्प्रूव होते हैं, आपकी इनकम जो होती है वो सिक्योर होती है, और आप जैसे कहीं वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके वहाँ पर भी 3 साल की रिटर्न है, प्लस कंपटीशन चार्ज जो है वो अनिवार्य होता है। तो आप रिटर्न नहीं भरोगे तो आपको ना कंपटीशन चार्ज मिलेगा ना आपकी रिटर्न मिलेगी। इसलिए प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि जो रिटर्न है उसको ज़रूर भरें। और ये मत सोचिए कि रिटर्न एग्रीकल्चर के ऊपर नहीं भरनी है, जो लोग नहीं भरते हैं। रिटर्न भरना अनिवार्य है, चाहे वो टैक्सेबल है चाहे वो नील है। हाँ, आपकी एग्रीकल्चर के ऊपर नील है लेकिन आपको टैक्स फ्री है, मतलब टैक्स नहीं पेड करना पड़ेगा, लेकिन रिटर्न भरना ज़रूरी है। अब हम डेस्कटॉप पे चलते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 2 यानी ITR 2 भरी जाती है। इसके लिए आपका पैन कार्ड फ़ोटोकॉपी चाहिए, मतलब मैंडेटरी ऑफ पैन अकाउंट नंबर जिसको बोलते हैं, आधार कार्ड नंबर चाहिए, बैंक अकाउंट, बैंक डिटेल पूरी ऑल ओवर, IFSC कोड के साथ, बैंक नेम के साथ, ब्रांच के साथ, बैंक स्टेटमेंट चाहिए 1 अप्रैल 2017 से लेके 31/3/2018, यानी जो फाइनेंशियल होता है रिटर्न के ऊपर अगर आप देखोगे तो असेसमेंट ईयर 18-19 से आएगी, लेकिन वो रिटर्न जो होती है वो 17-18 की गिनी जाएगी फाइनेंशियल ईयर की। असेसमेंट ईयर 18-19 में, मतलब 19 में आप भर रहे हो, लेकिन रिटर्न जो है वो 18 की है, 2018 की ऐसे गिनी जाती है रिटर्न। काफ़ी लोगों को धोखा लगता है कि सर ये रिटर्न हमने 18-19 की भरी है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 की है, असेसमेंट ईयर 18-19 है। उसके बाद जे फॉर्म एग्रीकल्चर की है, वो जे फॉर्म पे भरी जाती है। जे फॉर्म उनके पास होना ज़रूरी है। जे फॉर्म जैसे आप 18-19 की रिटर्न भर रहे हैं, जो एट प्रेजेंट अभी जो 2018 की बात करें तो 18-19 की जो रिटर्न जारी है असेसमेंट ईयर, उसमें आपको 1 अप्रैल 2017 से 31/3/2018 के बीच में जितने भी जे फॉर्म आए हैं वो सभी जे फॉर्म आपको लगाने पड़ेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप रिटर्न भरिए, चाहे वो 5 लाख की या 10 लाख की या 20 लाख की, आप रिटर्न भरिए। उसके बाद उनको TDS सर्टिफिकेट, ये आपका बहुत नॉलेज मतलब रखने की बात है। TDS सर्टिफिकेट फॉर्म 16, फॉर्म 16N, फॉर्म 26 AS ETC, जो भी TDS के फॉर्म होते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि TDS सर्टिफिकेट आखिरकार क्या है। काफ़ी हमारे किसान भाई हैं, फार्मर हैं, जिन्होंने बैंकों में 2 लाख से ऊपर FD रखी हुई है। 2 लाख से ऊपर FD करने पर आपको 10% TDS जो है आपका बैंक, आपका कंसर्न डिपार्टमेंट जहाँ पे आपकी FD चल रही है वो काटता है, और उसके आधार पर 16A TDS ट्रेस फॉर्म दिया जाता है या 16A दिया जाता है। अब जो लोग बैंक में FD करके बैठे हैं, आपके लिए दूसरी बात एक और है, जिन लोगों ने 2 लाख से ऊपर FD की हुई है और साथ में बैंक को 15G फॉर्म दिया हुआ है, यानी TDS से बचने के लिए, टैक्स रिलीफ के लिए 15G फॉर्म दिया हुआ है, वो लोग टैक्स के ऊपर रिटर्न नहीं भर सकते हैं। अगर भरेंगे तो वो इनलीगल मानी जाती है, क्योंकि एक तरफ आप गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि मेरी इनकम जो वो टैक्सेबल नहीं है, इसलिए मैं 15G फॉर्म बैंक में दे रहा हूँ, और दूसरी तरफ आप रिटर्न भारी भरते हो तो उसमें आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
तो इसके लिए आप किसी अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट या एडवोकेट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एडवोकेट होते हैं। और दूसरी बात कि जो 26 AS फॉर्म जो है, 26S जिसको हम बोलते हैं, ये हर किसी की जब रिटर्न भरी जाती है, सपोज़ अगर मैं इनकम टैक्स रिटर्न भरता हूँ तो मुझे 26 AS फॉर्म जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट साइट जो है इनकी, वहाँ पे लॉगिन करके सबसे पहले कंसर्न पर्सन जो रिटर्न भर रहा है, जिसकी मैं रिटर्न भरता हूँ, उसका मुझे पहले 26 AS फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है। वहाँ पे कोई TDS तो नहीं कटा है। आपकी ऑल ओवर पूरी इंडिया कंट्री में अगर कोई भी कंसर्न डिपार्टमेंट आपका TDS काटता है तो सभी का मतलब TDS का एक ग्रुप बनता है, उसको बोलते हैं 26 AS फॉर्म। यानी आपकी चाहे FD चल रही है, चाहे आप सैलरी ले रहे हो, चाहे आपका जॉब वर्क चल रहा है कहीं पे, तो TDS जो भी डिपार्टमेंट, चाहे वो प्राइवेट है, कॉरपोरेट है, गवर्नमेंट है, लिमिटेड है, जो मर्जी है, कोई भी डिपार्टमेंट आपका TDS काटता है तो सभी का ही ब्यौरा आपका 26 AS इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो अपलोड किया जाता है उसमें आ जाता है। उसको डाउनलोड करने के बाद आपकी इनकम टैक्स रिटर्न भरी जाती है। तो जो भी लोगों के पास FD 2 लाख से ऊपर है वो अपनी FD का जिक्र ज़रूर करें, कॉपी ज़रूर दें, और साथ में 26 AS फॉर्म डाउनलोड जो CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंट मैनेजर या एडवोकेट डाउनलोड करते हैं वो करके देखें कि आपका 26 AS में कोई TDS तो नहीं कटा है। अगर आपकी कहीं भी 2 लाख से ऊपर FD चल रही है तो उस डिपार्टमेंट से, उस बैंक से या उस पोस्ट ऑफिस से या प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी है जहाँ पे आपकी FD चल रही है, जैसे बजाज का देता है FD वगैरह, बजाज करता है, बैंक करते हैं, तो उनसे 16 नंबर फॉर्म ज़रूर लें। TDS फॉर्म 16 जिसको TDS ट्रेस फॉर्म बोलते हैं वो ज़रूर लें। फिर अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो भरें। उसके बाद अगर वो किसान, उसके अलावा वो जॉब भी करता है या अपना बिजनेस कर रहा है तो उसको भी वो शेयर कर सकते हैं। फिर उनके इनकम टैक्स रिटर्न 2 की जगह 3 भरी जाएगी, 2+3 हो जाएगी, क्योंकि आपकी अगर बिजनेस होगी तो 2+3 हो जाएगी। अगर आपकी सैलरी होगी, सैलरी फॉर्म बन जाता है तो उसमें सेम ऐसा ही मतलब डॉक्यूमेंट्स लगाने का तरीका है, भरने का तरीका है, लेकिन थोड़ा सा टैक्स का रिलीफ मिल जाती है उनमें अगर किसी के पास 18C है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट यही है कि जो भी कंसर्न आप रिटर्न भर रहे हैं, खासकर फार्मर, तो ये डॉक्यूमेंट ज़रूर देखें। अगर उन्होंने कहीं पे 2 लाख से ऊपर FD करवाई हुई है तो प्लीज़ उस FD का ज़रूर जिक्र करें, कॉपी दें, और उसका TDS सर्टिफिकेट ज़रूर अपने कंसर्न डिपार्टमेंट, अपने कंसर्न बैंक से लें, या कंपनी जो भी बजाज चल रही है, कोई भी ETC प्राइवेट कंपनी चल रही है, कॉरपोरेट चल रही है, उनसे ज़रूर लें। TDS फॉर्म 16 ज़रूर लें। उसके बाद 26 AS ये डाउनलोड करता है, अकाउंट मैनेजर डाउनलोड करता है या एडवोकेट करता है, वहाँ से आपका पूरा ब्यौरा पता चलता है। तो ऐसी गलतियाँ बिल्कुल ना करें। अगर आपने बैंक में FD के टाइम पे 15G फॉर्म दिया है तो प्लीज़ अपनी इनकम को उसी के अकॉर्डिंग भरें, ताकि आपको आने वाले टाइम पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए, कोई सिक्योरिटी का केस ना लगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम ना आए। तो ये जो आज की वीडियो है ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही फंटास्टिक है, क्योंकि उनको इस वीडियो को देखने के बाद ये पता चलेगा कि इनकम टैक्स रिटर्न भरना सभी के लिए अनिवार्य है जिसके पास पैन कार्ड है। आप लोग दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि हम एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर सकते। इनकम टैक्स रिटर्न भरना हर फार्मर के ऊपर लागू होता है, और हाँ, उनको इनकम टैक्स के रिटर्न के ऊपर जो एग्रीकल्चर की इनकम होती है उस पर टैक्स फ्री होता है, चाहे वो 5 लाख की या 10 लाख की, वो टैक्स फ्री होती है। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य। प्रॉब्लम आता है ये कोई इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी तरह की, चाहे वो सैलरी के ऊपर है, चाहे वो बिज़नेस के ऊपर है, चाहे वो फार्मर के ऊपर है, टैक्स फ्री है। तो किसी भी तरह की रिटर्न हो हम भरते हैं और हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो सभी डॉक्यूमेंट है यही डॉक्यूमेंट लगते हैं, आप कहीं से भी भरवाओ तो आप ये डॉक्यूमेंट ज़रूर उनको दीजिए, तभी आप रिटर्न भरिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में नॉलेज नहीं है। एज़ पर टॉकिंग जो मैंने यूट्यूब के माध्यम से सबसे की है, तो ये चैनल जो है आपको सिर्फ एक एजुकेशन देता है जिन लोगों को पता नहीं है, या आपको अवेयरनेस देता है।
और मेरे दिल में एक तो संतुष्टि होती है कि लोगों को एक नॉलेज मिल रहा है और लोग जो हैं उससे अवेयरनेस ले रहे हैं और अपने आप में एक नॉलेज अचीव कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम पे उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना बने। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी भी तरह की इनकम टैक्स रिटर्न या किसी भी तरह का अकाउंट्स डिपार्टमेंट का वर्क अगर कोई पूछना है, कोई आपको नॉलेज लेना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉलिंग नंबर भी यही है, तो आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकम टैक्स बहुत जगह पे अनिवार्य है और आपकी वीज़ा फाइल में सबसे ज़्यादा महत्व रखती है, आपके फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रॉन्ग करती है। तो इसलिए प्लीज़ जो लोग अब्रॉड के लिए, बाहर के लिए सोचते हैं, तो इनकम टैक्स होना बहुत ज़रूरी है। बिना इनकम टैक्स से वीज़ा मिलना पॉसिबल कम लगता है मुझे, क्योंकि इनकम टैक्स आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट है और फाइनेंशियल से ही आप बाहर जा सकते हो। अगर जब आपके पास फाइनेंशियल नहीं होगी, लिक्विड नहीं होगा, तो आप बाहर कैसे जाओगे। हर जगह पैसा, मनी जो है काम करती है। तो इनकम रिटर्न जो है वो, इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइनेंशियली लिक्विड मनी से ही एक ब्यौरा उसका तैयार किया जाता है। तो किसी भी तरह की आप रिटर्न जो है भरवाने के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एनी टाइम व्हाट्सअप मुझे मैसेज डाल सकते हो। कॉलिंग टाइम जो है सुबह 10 से लेकर 6-7 बजे के बीच में रखे तो ज़्यादा बेटर है। एनीवे, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप किसी भी तरह की कोई भी डिमांड वीडियो के ऊपर बनाने के ऊपर आप रख सकते हो। जिसको जो नॉलेज चाहिए आप अपनी डिमांड डालिए अपने कमेंट बॉक्स में, तो वो वीडियो सफलतापूर्वक सही तरीके से आपके आगे पेश की जाए ताकि आपको उसके बाद कोई भी उस काम में प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू सो मच।